राजपूत हैं और जीतन राम मांझी का नाम आता होगा तो आपको महादलित कुछ लोगों का छवि मन में आता होगा। फिर सोचने वाली बात यह है कि ये ठाकुर राजपूत कैसे महादलित की पार्टी में शामिल हो। आज बताइए, जो विधानसभा में है वो लोग कौन है? वो बुजुर्ग और एक आडंबर सोच वाले लोग हैं। ये बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बिहार था, ये बिहार गौतम बुद्ध का बिहार था, ये बिहार नानक जी का बिहार था। कहा जाए तो इस बिहार को नोचने का काम इन आडंबरों ने किया है क्या? बूढ़ी सोच ने। अब जब बिहार के अंदर में पढ़े लिखे लोग सदन में जाएंगे और ये विधानसभा बुला रही है, ये विधानसभा पुकार रही है, ये विधानसभा आप जैसे हम जैसे अच्छे लोगों को बुला रही है, जब हम जैसे लोग जाएंगे। आने वाले दिनों की राजनीति में काफ़ी युवा आ रहे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे युवा और काफ़ी एनर्जेटिक युवा आ रहे हैं। क्या इन युवाओं के राजनीतिक में आने से बिहार बदलेगा? तो मैं और जो पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या वो सही नेता चुनने में सक्षम होंगे? बिहार को क्या कुछ फायदा मिलेगा युवा की राजनीति में आने? इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं, इनका परिचय हम आपको दे दें। डॉक्टर राजन जी हैं और कल ये हम पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और इनकी जात के बारे में हम आपको बता दें, ये ठाकुर राजपूत हैं और जीतन राम मांझी का नाम आता होगा तो आपको महादलित और दबे कुछ लोगों का छवि मन में आता होगा। फिर सोचने वाली बात यह है कि ये ठाकुर राजपूत कैसे महादलित की पार्टी में शामिल हो गए। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा, आपने जो अभी बात कही कि युवा सिर्फ राजनीति में नहीं आ रहा, मुझे तो गर्व हो रहा है आपको देखकर कि युवा पत्रकार भी अच्छा हो रहा है। यही ना बिहार बढ़ रहा है, इसी बिहार को हमें बढ़ाना है। जब आप जैसे युवा को, हम जैसे युवाओं को, आज बताइए, जो विधानसभा में है वो लोग कौन है? वो बुजुर्ग और एक आडंबर सोच वाले लोग हैं, जो जात की बात करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं। मेरी जात क्या है और आपकी जात क्या है, इससे हमें क्या ही मतलब। लेकिन आप जैसा बिहार आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, यही ना बिहार है। परिवर्तन बिहार के अंदर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बिहार का व्यवस्था अच्छा हो। आज ये जो युवा आपके चैनल को देखते हैं, इनके अंदर एक आशा है कि बिहार के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री बने जो रोजगार की व्यवस्था करे, जो अच्छे अस्पताल की व्यवस्था करे, जो अच्छे सड़कों की व्यवस्था करे, जो बहनों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। इनको कोई मतलब नहीं है वो किस जात का होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो किस धर्म का होगा, उन्हें मतलब है बदलते बिहार से। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जब ये युवा, हम सब बात करते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उसके चेहरे पर खुशी लाइए, तो आज मुझे गर्व है कहते हुए कि मैं आज जिनकी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूं, आज हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष जी और संस्थापक आदरणीय जीतन राम मांझी जी, वो सिर्फ बिहार के लीडर नहीं है, पूरे विश्व के सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता अगर कोई है महादलितों के, तो वो जीतन राम मांझी जी। आज बिहार को एक दवा चाहिए। इन बिहार के दलितों, इन बिहार के पिछड़ों, इन बिहार के महादलितों को एक दवा चाहिए। इनको समानता के भाव का दवा चाहिए। और उस दवा, उस पैरासीटामोल का नाम है जीतन राम मांझी, संतोष सुमन बाजी। मुझे एक गर्व है कहते हुए कि आज का बिहार बदलेगा तब जब बिहार के अंदर में पढ़े लिखे लोग सदन में जाएंगे। और ये विधानसभा बुला रही है, ये विधानसभा पुकार रही है, ये विधानसभा आप जैसे हम जैसे अच्छे लोगों को बुला रही है। जब हम जैसे लोग जाएंगे तो हम लोग संतोष सुमन जी का एक हाथ मजबूत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये लगता है कि इस पुकार को बिहार की युवा स्वीकार करेगी? अब देखिए, अब शुरुआत तो कर दी है, अब ये तो आपके लोग बताएंगे। आज एक चीज बताइए भैया, ये बिहार गांधी का बिहार था, ये बिहार चंपारण का बिहार था, ये बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बिहार था, ये बिहार गौतम बुद्ध का बिहार था, ये बिहार नानक जी का बिहार था। कहा जाए तो इस बिहार को नोचने का काम इन आडंबरों ने किया है क्या? बूढ़ी सोच ने किया है। बूढ़ी सोच ने बिहार को बर्बाद कर दिया, लेकिन युवा सोच बिहार को बदलाव ला देगी। ये जो बदलाव की सोच है, ये परिवर्तन की सोच है। और मेरे को गर्व है ये कहते हुए कि आज का बिहार परिवर्तन की चीख चीख कर मांग कर रहा है। और ये परिवर्तन की मांग तभी पूरी होगी, आप देखिएगा 2024 में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। 2024 में एक बार फिर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2025 में
संतोष सुमन मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, ये राम की सरकार है, और राम की सरकार जो होती है, केंद्र में आज राम की सरकार है, उसको बिहार के मांझी जी ही पार लगाएंगे। तो और इस जीत का मिठाई, इस जीत का पूड़ी, इस जीत का गुलगुल्ला और इस जीत का पुआ बिहार में कढ़ाई में छनेगा। कढ़ाई में ही ना छनता है तो हमारी पार्टी का चुनाव निशान कढ़ाई है। तो हमारी जब पार्टी का चुनाव निशान कढ़ाई है तो जीत का पूरी पकवान कहाँ छनेगा? मांझी जी क्या छनेगा। और देखिएगा 2025 में संतोष सुमन मांझी जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री लिया बनेंगे। जाए कि इस राम की सरकार वाली नैया को पार लगाने के लिए मांझी ने कमान संभाल ली है। बिल्कुल, और हम सब लोग उनके सिपाही हैं। हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी जी के सिपाही हैं। जहां जिस प्रकार से वो हम लोगों को कहेंगे हम लोग उसमें काम करेंगे। और बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं मैं, ये ज़रूरी नहीं है, आप मीडिया वाले लोगों से प्रार्थना है मेरी कि जब आप लोग बोलते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, तो ये गिने चुने नाम को मत बोलिए। इन सब गिने चुने नामों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे संतोष सुमन जी हैं। उनका क्यों नाम नहीं लिया जाता? उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वो सिर्फ एक मुसहर समाज से हैं। वो सिर्फ इसलिए नाम नहीं लिया जाता क्योंकि वो महादलित है। ऐसा नहीं है। ये बदलता बिहार है। 75 वर्षों में जो बिहार की तस्वीर खराब की है, मैं आपको वचन देता हूँ बिहार बदलेगा। और इस संवरते बदलते बिहार की तस्वीर हमसे शुरू होगी। और हम पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि परिवर्तन बिहार में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा सड़क, महिलाओं का सम्मान और महादलित, दलितों, पिछड़ों को आगे उठाने का काम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा करेगी। और यही हम लोगों का स्पष्ट संदेश बहुत लोगों के मन में ख्याल आता है कि जब भी जीतन राम मांझी का नाम आए या हम पार्टी का नाम आए, सिर्फ महादलित मुसहर समाज का ही कल्याण होगा। इस चीज को बदलने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो इसमें बुरा क्या है? जो सबसे पिछड़ा है, जिसको खाने को, अच्छा ये बताइए मुसहर का मतलब क्या होता है? मुसहर का मतलब जो मूस खाने वाला। क्या ये बात सोचते हुए कितना अंदर से दिल नहीं रोता? अगर हमारे बड़े बड़े लोगों ने उनको दाल चावल खाने का अधिकार दे दिया होता तो वो मूस क्यों खाते? आज जो मूस खा रहे हैं, अगर उनको हम दाल चावल खिलाने की बात करते हैं तो क्या ये बुरा करते हैं? ये दाल चावल खिलाने के लिए आज ठाकुर राजपूत भी इस समाज में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं तो जात का ठाकुर हूं, लेकिन स्पष्ट है मैं ब्राह्मण, जो ठाकुर हैं, जो पिछड़े हैं, जो यादव हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं। देखिए अभी तेजस्वी जी हमारे भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, उप मुख्यमंत्री बने, दूसरा टर्म है। मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय नीतीश जी उनको जल्दी मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि 2025 तक हम लोग भी देख लें। और 2025 तक अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो इनका टांग खींचेंगे हम लोग। चलिए एक पर्सनल सवाल कि आप युवा होकर इस चीज में शामिल होने जा रहे हैं, कुछ अपना भी तो मोटिव होगा कि खुद को किस पद पे देखना चाहते हैं? मेरा एक ही, मैं जीतन राम मांझी का सिपाही बनना चाहता हूं। और आप देखिएगा मेरा जो भी बैनर पोस्टर छपेगा उसमें एक ही नाम होगा, जीतन राम मांझी का सिपाही। मतलब कहा जाए कि आपसे सेवा लेने के लिए जिस तरह से सेवा करने को मिले आप कीजिएगा। मेरा कोई सत्ता का लालच, बस ये समझ जाइए, जब मैंने आपको बोला ना सत्ता का लालच हम लोगों को नहीं। मेरी शक्ल से आपको लगता है कि मैं विधायक और सांसद बनने आया हूँ? मेरा तो ठीक से मूंछ भी नहीं उगा है। लेकिन ये स्पष्ट है, मेरी बिहार, मेरी माँ आबाद हो जाएगी तो हम सब आबाद हो जाएंगे। इन बच्चों, इन बिहार के युवाओं को नौकरी मिल जाए, इन बहनों को सुरक्षा मिल जाए, इन माँओं के लिए अच्छी पेंशन हो जाए, इन महादलितों को समाज में अच्छे से जीने का अधिकार मिल जाए, मेरा जीवन इसी जीवन में सब बस कहा जाए तो युवा के राजनीति में कदम रखने से बिहार का बदलाव निश्चित दिखाई देगा। एकदम इसमें स्पष्ट है कि बदलते बिहार की ये मांग है कि आज सभी युवा लोग एक हों और हम पार्टी में हम सब मिलकर बिहार को बदलेंगे। बाकी आप तमाम चीज आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि बिहार में युवाओं का एंट्री राजनीति में हो चुका है। और इस बारे में आप लोगों की क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में एक बार साझा जरूर करें। जय हिंद।